नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। परवादेश की में आपका स्वागत है। बंगाल में कहावत मशहूर है, करबो लड़बो जीतो। इस कहावत को 100% सच बनाने में प्रधानमंत्री मोदी भी जुटे हुए हैं और ममता बनर्जी भी। पश्चिम बंगाल की सत्ता में अपने लिए उम्मीदों के द्वार खुलते देख बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग में अब चंद घंटों का वक्त बाकी है, इसीलिए TV9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट बंगाल का फाइनल ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 146 सीटें मिल सकती हैं। तो बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 122 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस, लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के अलायंस को 23 सीटें हासिल होंगी। 3 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। 27 मार्च को बंगाल में जिस वक्त बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो रही होगी, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में होंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? बंगाल चुनाव को लेकर बांग्लादेश में कैसी हलचल है? क्या ओपिनियन पोल झांकी है? मोदी का मास्टर स्ट्रोक बाकी है? बांग्लादेश से यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। पूरब वाली सरहद के पार का वो मुल्क जिसकी तारीख के हर पन्ने पर हिंदुस्तान की कुर्बानियों के निशान हैं। जिसका इतिहास अतीत से लेकर वर्तमान तक हजारों साल पुरानी साझा विरासत का अक्स समेटे हुए है। उसी बांग्लादेश से प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी का संदेश देने वाले हैं, क्योंकि इसकी 4 खास वजह हैं। पहली ये कि कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। दूसरी वजह, बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। तीसरी वजह, 2021 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों को 50 साल पूरे हो रहे हैं। हमारी और बांग्लादेश की दोस्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी 15 महीने बाद किसी देश के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे के लिए उन्होंने बांग्लादेश को ही चुना। इसलिए सवाल लाजमी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा क्यों खास है? बंगाल में चुनाव के बीच इस दौरे को क्यों गेम चेंजर माना जा रहा है? इस दौरे का पश्चिम बंगाल चुनाव पर क्या असर हो सकता है? बंगाल में 27 मार्च को वोटिंग का आगाज होगा। 1 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। ममता बनर्जी बंगाल की जिस सियासी पिच पर 10 साल से बैटिंग कर रही हैं, उसी पिच पर बीजेपी पहले फेज से ही धुआंधार पारी खेलने को तैयार खड़ी है। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, अरे दीदी, अरे दीदी, दीदी, ओ दीदी। प्रधानमंत्री बांग्लादेश से बंगाल के वोटरों को कैसे साधेंगे? बांग्लादेश में कहां-कहां जाएंगे? क्या-क्या करेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले TV9 भारतवर्ष बांग्लादेश पहुंच चुका है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रधान के इस्तकबाल के लिए बांग्लादेश तैयार है। TV9 की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है और हम अभी ढाका एयरपोर्ट पर उतरे हैं। आप इस समय देख रहे हैं ढाका का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका। 26 मार्च को यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरेगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे जो बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं सालगिरह पर मनाई जा रही है। और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता यानी शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी का भी पर्व है।
प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा 2 दिन का होगा, लेकिन इन 2 दिनों में मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, कई जगह जाएंगे। अपने बांग्लादेश दौरे में प्रधानमंत्री पहली बार ढाका से बाहर का भी दौरा करेंगे। इन्हीं में से एक जगह है धानमुंडी। बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने का श्रेय था शेख मुजीबुर रहमान को, और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का अभी जन्म शताब्दी हो रहा है, यानी उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो पता है, यानी 32 धानमुंडी ढाका बांग्लादेश, ये एक ऐसा पता बन चुका है जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान है। हालांकि इस भवन को अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। लाखों लोग सालाना यहाँ घूमने आते हैं। अभी यहाँ कई तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में शेख मुजीबुर रहमान ने दुनिया को नक्शा जिस तरह से बदला, जिस तरह से तब के ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया, और अब जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है, तब इस जगह का एक खास महत्व हो जाता है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई धर्म पर आधारित न होकर भाषा और सांस्कृतिक आधार पर थी। पाकिस्तान का ये पूर्वी हिस्सा बांग्ला भाषा के ऊपर उर्दू थोपने का विरोधी था, लेकिन देश में सांप्रदायिकता ने तेजी के साथ जड़ें जमाई हैं। हिंदुओं का पलायन पिछले 2.5 दशक में बहुत तेजी से हुआ है। वजूद में आने के वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 13.5% थी। मौजूदा वक्त में ये घटकर करीब 9% ही रह गई है। भारत और नेपाल के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है। नेपाल में जहां करीब 2.5 करोड़ हिंदू हैं, वहीं बांग्लादेश में करीब 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं, जिनका सबसे बड़ा तीर्थ ढाकेश्वर मंदिर है। मैं इस समय विश्व प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ। जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका जिस नाम पर है, देवी दुर्गा के अवतार माँ ढाकेश्वरी का ये मंदिर है, और इस मंदिर में बांग्लादेश में रहने वाले केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि भारत और दुनिया के तमाम मुल्कों से हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ये तस्वीरें जुलाई 2015 की हैं, जब बांग्लादेश के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ढाकेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इस बार मोदी ढाकेश्वर मंदिर जाएंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन अपने 2 दिन के बांग्लादेश दौरे में 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और कांडी जाएंगे। ढाका से हम निकल पड़े हैं गोपालगंज के सफर में, और गोपालगंज में ओराकंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को माटवा कम्युनिटी के गुरु के स्मारक पर जाएंगे। और इस सफर में हमें मिली पद्मा नदी जो गंगा नदी का रूप है, और बांग्लादेश में इसका विस्तार देखिए, जहां तक नजरें जा रही है वहां तक पद्मा नदी दिख रही है। और इस नदी को हमें पार करना है, और पार करने के लिए हमें इस तरह के फेरी सर्विसेज की जरूरत है, जहां पर कि आप देखिए कि बहुत सारे जो जहाज हैं, जो फेरी सर्विसेज हैं, यहाँ इन जहाज़ों से लोग नदी के दूसरे पार रहने वाले लोग यह इस तरफ आते हैं, और उनके आने जाने के लिए यहाँ पर देखिए कई सारे पुल बनाए हुए हैं। वो पुल से चढ़कर और इस तरह से नदियों को पार करते हैं। लेकिन केवल ये लोगों तक के लिए ही नहीं है, बल्कि मुझे हैरानी हुई जब इसमें बड़े बड़े जहाज, कंटेनर, इन जहाज़ों पर बड़े बड़े ट्रक, कंटेनर, बस और ये सब भी जाते हैं। अब जरा इस पार दिखाता हूँ मैं आपको। इस पार मैं अपने कैमरामैन अशोक को कहूँगा कि वो इस तरफ आएँ और इस तरफ से दिखाएं कि जो नदी को पार करने का जो इनका सिस्टम है। आप देखिए लाइन में तमाम तरह की गाड़ियाँ लगी हुई है, ये ट्रक, बस और ये सब जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं। हमारी कार भी इसी लाइन में लगी हुई है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं फेरी के आने का। और ये देखिए ये फेरी आ चुकी है, इसी फेरी से अब हमें जाना है। ओरकांडी बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके में है, जिसका फासला ढाका से करीब 180 किलोमीटर का है। TV9 भारतवर्ष की टीम ओरकांडी के लिए निकल चुकी थी। पद्मा नदी को पार करने के लिए फेरी भी पहुंच चुकी थी। मेरे लिए ये पहला अवसर है जब मैं नदी को इस तरह से पार करने वाला हूं। और आप देखिए TV9 की टीम जिस तरह से, हमारी गाड़ी अब उस जहाज पर चढ़ने वाली है और जब हम पद्मा नदी को क्रॉस करेंगे। और स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है कि अगर ये नदी में इस तरह की सर्विस नहीं होती तो कम से कम 500 किलोमीटर का सफ़र कर कर तब हम गोपालगंज के ओराकंडी पहुंच पाते। तो ये सुविधा जो आप देख रहे हैं, ये जो डेवलप यहाँ पर किया गया है इनलैंड वाटर सिस्टम का, जिसके लिए लगातार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि हमें भी भारत में भी कुछ जगह पर तो है
और ज़्यादा से ज़्यादा नदियों में इस तरह का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अनोखा सा अनुभव है। फेरी पर सवार होने के चंद मिनट बाद पद्मा नदी की लहरों पर फेरी चल पड़ी। नदी का पाट काफी चौड़ा और गहराई ज्यादा होने की वजह से कई फेरियां लहरों पर सवार होकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती हैं। आप गोमुख से जो गंगा निकलती है और वो फिर ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए जब पटना से और नीचे आकर यहाँ जब बांग्लादेश में पहुँचती है और ये पद्मा बन जाती है, तो यहाँ पर नदी का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा सा है, आपको एकदम समंदर जैसा लगता है। और इसी वजह से जो ये वो इनलैंड वाटर सर्विसेज, आप देखिए सामने की जो जहाज़ जा रही है, शाह मखदूम नाम है, M5403। इसमें देखिए तो आपको बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे रहे होंगे और सबसे बड़ी बात है उन ट्रकों पर सामान भी बहुत सारा लोड किया हुआ है। तो इस तरह की फेरी सर्विसेज यहाँ अभी चल रही है और हम उसी का एक नमूना आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश ने अपने जलमार्ग का एक बेहतरीन तरीके से उपयोग किया है। जब बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में ओरकांडी के मतुआ मंदिर में पूजा कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के ओरकांडी दौरे का बंगाल से क्या संबंध है? प्रधानमंत्री का ओरकांडी जाना क्यों बंगाल चुनाव में गेम चेंजर माना जा रहा है? इन सवालों का जवाब है मतुआ समुदाय। मतुआ बंगाल की विरासत को समेटने वाला वो समुदाय जिसके छोर से ही कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग का रास्ता निकलता है। वो कोर वोटर जो बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करता है। मतुआ संप्रदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। मतुआ महासंघ की मूल भावना है 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था को खत्म करना। ये संप्रदाय हिंदू धर्म को मान्यता देता है लेकिन ऊंच नीच के भेदभाव के बिना। मतुआ संप्रदाय की शुरुआत समाज सुधारक हरिचंद्र ठाकुर ने की थी। मतुआ हरिचंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं। सम्मान में उन्हें श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर कहते हैं। हरिश्चंद्र ठाकुर के वंशजों के बीच आकर मैं गौरव अनुभव कर रहा हूं। ठाकुर नगर की इस धरती से मैं सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी ठाकुर नगर गए हरिचंद्र ठाकुर को नमन किया। अब बांग्लादेश जाएंगे तो वहां भी मतुआ संप्रदाय के भगवान को नमन करेंगे। इसलिए पद्मा नदी की लहरों पर हमारा सफर ओरकांडी के लिए जारी था। इसी दौरान हमारी मुलाकात फेरी में सफर कर रहे एक परिवार से हुई। बात चली तो जिक्र चुनावों का भी छिड़ा। आपके हिसाब से जो मतलब इंडिया में वेस्ट बंगाल में कौन जीतेगा आपके हिसाब से, ममता या बीजेपी? This time, people likes very much. Maybe people like Mamta very much. I think so, and she will win the election. आपको क्या लगता है कौन जीतेगा वेस्ट बंगाल में? मुझे ममता। ममता? Women empowerment. ओके। ममता बनर्जी। आपको सर? ममता ऑब्वियसली ममता। अच्छा। फेरी में कई लोगों से बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सभी लोग उत्साहित नजर आए। भारत बांग्लादेश के रिश्तों और चुनाव की बातों में फेरी पर करीब 1 घंटे सफर करने के बाद हम किनारे पर पहुंच चुके थे। पद्मा नदी को पार करके अब हम किनारे लग चुके हैं और अब हमारी गाड़ी इस जहाज से निकल रही है ताकि हम ओराकांडी तक का सफर कर सकें। और आप देखिए कि ये जो पड़ाव था लगभग ये 1-1.25 घंटे का था और इस बीच बहुत ही दिलचस्प रही ये यात्रा। बहुत सारे लोगों से बात हुई प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर और बांग्लादेश की तरक्की को भी लेकर, और भारत बांग्लादेश के बीच लोगों की क्या उम्मीदें हैं उन सब के बारे में भी। नदी पार करने के बाद अब सड़क के रास्ते सफर करना था। पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की है इसकी तस्वीरें भी नजर आ रही थी। सड़कों पर कई जगह शेख मुजीबुर रहमान के पोस्टर और बैनर लगे हुए थे। थोड़ी देर में हम ओरकांडी पहुंच चुके थे।
जहां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को गोपालगंज के ओराकंडी में इसी जगह पर आएंगे और देखिए यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है प्रधानमंत्री के आने की। जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, ठाकुरबाड़ी का दर्शन करेंगे और फिर जो ये टेंट लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर मातुआ कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहेंगे जिनको प्रधानमंत्री संबोधित भी कर सकते हैं। ओरकांडी बांग्लादेश में वही जगह है जहां से मतुआ संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। ऐसे में ये जगह मतुआ लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। मुल्क के बंटवारे के बाद मतुआ समुदाय के लोग भारत आ गए और बंगाल में अपना ठिकाना बनाया। सवाल ये है कि मतुआ बंगाल के चुनावों में गेम चेंजर कैसे साबित हो सकते हैं? जवाब इस तरह समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में करीब 8.5 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 3 करोड़ वोटर मतुआ संप्रदाय से हैं, जिनका बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर सीधा दखल है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा की कई सीटों पर मतुआ वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही बांग्लादेश में भी मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है। इसीलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ओरकांडी दौरे का पश्चिम बंगाल चुनावों पर बड़ा असर हो सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? हमने ओरकांडी के लोगों से जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री आ रहे हैं? आ रहा है। आ रहे हैं? आ रहा है। खुश हैं आप लोग? खुश है। क्या क्या होगा? इसके पर तो बहुत आनंद होगा। हाँ। और ये देश में जो इतना आदमी था बहुत खुश हुआ। तो कितने लोग हैं आपके बांग्लादेश में यहाँ पर ठाकुर जी को मानने वाले? कितने लोग हैं? लाखों का आदि लोग है। लाखों लोग हाँ, हैं, हाँ, हाँ। है ना? हाँ, हाँ। अच्छा, तो मोदी जी जब आएंगे यहाँ पर तो आप लोगों की क्या इच्छा है? हम लोग तो इच्छा है उसको सत मेला उसको देखने के लिए बहुत दिल में बहुत यह है खुश है जो उसको साथ देखेंगे और उसको साथ बातचीत करेंगे। हाँ, लेकिन इच्छा तो नसीब नहीं था। वो पूरा कभी सोचा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर आएंगे और ढाका से इतनी दूर आएंगे यहाँ पर आप लोगों के ठाकुरबाड़ी में? ना, नहीं सोचा? नहीं, ऐसा नहीं, कभी सोचा नहीं था। ओरकांडी में जिससे भी बात हुई सभी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खुश नजर आए। सवाल ये है कि क्या ओरकांडी में भी पश्चिम बंगाल के चुनावों की चर्चा है? इंडिया में पश्चिम बंगाल में भी तो माटवा कम्युनिटी के बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं वहाँ पर भी। अच्छा है। एक तो जो ठाकुर जी का रिश्तेदार है शांतनु ठाकुर, वो प्रधानमंत्री की पार्टी में एमपी भी हैं, शांतनु ठाकुर जी। जी। तो क्या आप लोग इलेक्शन देख रहे हैं उधर भी पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? कौन जीतेगा आपकी बार? अभी हाँ, पश्चिम बंगाल में बहुत शांतनु ही जीतेगा। शांतनु ही जीतेगा? हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन उसको काम जो है ना बहुत बढ़िया है, इसीलिए ऊपर जितना आदमी था वो पूरा तो हरि भक्त है। हाँ, सब हरि भक्त है। तो हरि भक्त आज जितना आदमी था पूरा वोट डालेगा शांतनु का। ओरकांडी से ही श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर ने मतुआ संप्रदाय की शुरुआत की थी, लिहाजा यहाँ की ज्यादातर आबादी मतुआ समुदाय से ही है। प्रधानमंत्री ओरकांडी के जिस मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे वहाँ के पुजारी से भी हमारी बात हुई। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার আমন্ত্রণে আসছেন 26শে মার্চ এবং 27শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর জাতির জনকের সমাধি সৌধে উনি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং তার অব্যবহিত পরেই ওরাকান্দি ঠাকুরবাড়িতে মন্দিরে এসে উনি পূজা দেবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং সে পূজা দেওয়ার পরপরই ঠাকুর পরিবার সহ মতুয়া শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে উনি মত বিনিময় করবেন এবং আগত ভক্তদের উদ্দেশ্যে উনি কিছু কথা বলবেন। আসলে আমরা এক কথায় বলতে গেলে আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত। मतुआ संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हरिचंद्र ठाकुर के वंशजों का राजनीति में काफी दखल भी है। हरिचंद्र के पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर को 1962 में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और वो विधायक बने। 2014 में कपिल कृष्ण ठाकुर तृणमूल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़कर सांसद बने। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने टीएमसी के टिकट पर उपचुनाव जीता। उनके छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन की और 2019 में मंजुल के बेटे शांतनु बीजेपी के टिकट से संसद पहुंचे। माना जा रहा है
कि प्रधानमंत्री के ओरकांडी दौरे के दौरान मतुआ कम्युनिटी से आने वाले सांसद शांतनु ठाकुर भी साथ हो सकते हैं। ठाकुरबाड़ी से करीब 500 मीटर दूरी पर ये जगह है जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। आप देखिए कि उसके लिए यहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया है, 2 गोलाकार आकृति में बड़े बड़े एच लिखे हुए हैं। और ये जो खाली जगह है, ये जो फील्ड है, इसी फील्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। और फिर ये जो जगह है, यहीं से वो रास्ता बनाया गया है ताकि प्रधानमंत्री जा सकें। और सुरक्षा का आलम यह है कि लगातार इस पूरे इलाके में जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसी है वो सब ने टेक ओवर कर लिया है। एक एक लोगों की आइडेंटिटी की जांच की जाती है। माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में मतुआ समुदाय बीजेपी के साथ था। बीजेपी ने सीएए का मुद्दा लाकर इस समुदाय को अपने करीब किया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इसका वादा किया और बाद में इस पर कानून बनाया। अब इस समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलने का भरोसा बना है। बीजेपी चुनाव के बाद नागरिकता कानून लागू करने का वादा कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी मतुआ संप्रदाय के सबसे बड़े तीर्थ में दर्शन करने वाले हैं। बंगाल विजय के लिए बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी, इसका फैसला तो 2 मई को ही होगा। फिलहाल बांग्लादेश हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रधान के इस्तकबाल को तैयार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।